फेक ताली फेक हंसी, फेक ताली फेक हंसी। और जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सारा अली ख़ान जो बहुत सारा ड्रामा करती रहती हैं सुशांत के नाम पर आए दिन। उसके ऊपर हम बात करेंगे सुशांत के जन्मदिन के अवसर पर। ये एक ट्रस्ट है छोटे बच्चों का, ऑर्फन जो बच्चे होते हैं बाल आशा के नाम से, उस ट्रस्ट में ही जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन के अवसर पर केक काटती हैं। अब यहाँ पर आप अभी देख भी सकते हैं, ये जब मुँह उठाकर इन अंकल को देखेंगी तो ये जिस तरीके से बोलेंगी हो गया मेरा काम, अब मैं यहाँ से जाऊँ, ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। इनके जो चेहरा है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेक तरीके से, जब आप कहीं जाकर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं ये वो चेहरा है। दूसरा, ये अक्सर नशे में रहती हैं, ये दिन भर में चलते हुए भी यानी डे लाइट के अंदर भी ये नशा लेती हैं, पिल्स लेती हैं। तो इनके अक्सर जो चेहरे के हाव भाव ताव होते हैं और जो इनकी अंदाज होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, जो नशा लेने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि इनका जो चेहरा, जो इनका माइंड है वो कहीं और उड़ा हुआ होता है। आप जब इतने हाई होते हैं ना तो आप जो चीज़ें कर रहे होते हैं बस आप कर रहे होते हैं क्योंकि आपको आपकी पीआर टीम ने कहा होता है। जब इन्होंने ये ड्रामा किया था मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये खुद ही अपने आप को एक्सपोज़ करेंगी और इन्होंने इस तरीके से एक्सपोज़ किया कि इनकी करण काका, जो इनकी काका या काकी, करण को जैसे भी आप बोलना चाहें, वो अमेज़न प्राइम की एक फ़िल्म बना रहे हैं, वेब सीरीज़ फ़िल्म है, हाँ फ़िल्म है। वो फ़िल्म बना रहे हैं और इनकी फ़िल्म आने वाली है, उसकी फ़िल्म की जो है वो फ़िल्मिंग स्टार्ट हो गई है, यानी शूटिंग चल रही है। जिसका मतलब है कि बहुत जल्दी ये जो है क्या कहते हैं, ये कौन-सी जगहें होती हैं, पता नहीं क्या होती हैं, वेब सीरीज़ कहाँ पर आती हैं? ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म, हाँ, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर इनकी ये फ़िल्म आने वाली है। ये जब भी फ़िल्म आएगी, चाहे साल के आखिर में आए, साल के बीच में आए, जब भी आए ये फ़िल्म आनी है। अब इनकी, चाहे वो पिता हों, चाहे वो इनकी सौतेली माँ हों, उनकी जो फ़िल्म्स हैं, सौतेली माँ की लाल सिंह चड्ढा की जो चड्डी उतरी सबको पता है, पिता की विक्रम वेधा आई या उसके आगे पीछे भी कोई भी फ़िल्म आ रही है, ये बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं कि पूरे बॉलीवुड को बॉयकॉट किया हुआ है और सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन्स हैं उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की भी। अब इनकी ज़िंदगी में इन्होंने जितनी फ़िल्म्स की हैं 2018 से लेकर अभी तक, उसमें कोई भी फ़िल्म जो है वो हिट नहीं हुई है सवाए केदारनाथ के। केदारनाथ की वजह से ये केदारनाथ को लेकर हर वक़्त अपने मीडिया, सोशल मीडिया पे पुश करती रहती हैं सुशांत सिंह राजपूत की, वो उस चीज़ को लेकर पुश करती रहती हैं कि लोग मुझसे जुड़े रहें, लोग मुझसे ना सिर्फ जुड़े रहें, लोगों को ये लगे कि मैं सुशांत की फ़ेवर में हूँ या मैं उसके लिए अच्छा चाहती हूँ, ये करती हूँ। ये देखिए, ये याद रखिएगा कि इनकी वजह से सुशांत की लाइफ में बहुत सारी चीज़ों की गड़बड़ हुई है। इन्हीं की वजह से ये ताई चक्रवर्ती से भी मिला था सुशांत, वरना शायद ना मिलता, मुमकिन है। कहाँ पर है ये, खड़ी हुई भी हैं, कहाँ गया, ये रहा, ये ताई चक्रवर्ती का एक्स, पता नहीं, भंग पीने वाले सारे लोग। तो ये जो सारी शुरुआत हुई थी ना, जहाँ पर सैफ ने फिर फुटपाथ वाले भाई की हेल्प मांगी थी, फुटपाथ वाले भाई को ऑलरेडी उसके पास एक मोटिव था सुशांत को बर्बाद करने का। सैफ की वजह से एक और मोटिव मिल गया था कि वो अपने घर की बच्ची है सारा, उसको बचाना है एक ऐसे इंसान से जो उनके हिसाब से बहुत ही पता नहीं क्या था। यहाँ पर मेरा दिल भी नहीं कर रहा, यानी क्या बोलूँ मैं, वो कुछ है ही नहीं तो मैं उसके लिए क्या बोलूँ, लेकिन उनको कुछ ऐसा लग रहा था कि जिससे सारा को बचाना था। तो उन्होंने उसकी, इस औरत की वजह से ना सुशांत की बहुत ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो ये ढोंग रच रहा है, ये जो ड्रामा रचा रही हैं इंस्टाग्राम पर या कहीं पर भी, ये सबसे पहली बात है फेक है। ये सिर्फ अपनी ऑडियंस को कलेक्ट कर रही हैं, उनको पता है कि मैं ये ड्रामा रचाती रहूँगी तो मेरी फ़िल्म जो है वो थोड़ी बहुत चल जाएंगी। इनकी अभी तक जितनी फ़िल्म्स आई हैं वो सब पिटी हैं केदारनाथ के अलावा। सिम्बा सिम्बा थी या कौन सी थी जो जिसमें ये थी रणवीर सिंह के साथ, मुझे याद नहीं, सिम्बा नाम था उस फिल्म का या जो भी था, जिस फ़िल्म में ये उसके साथ थी, उस फ़िल्म में भी ओवरशैडो हो गई थी रणवीर सिंह की ओवर एक्टिंग की वजह से। तो इनका वो नाम रहा ही नहीं। सिम्बा रणवीर सिंह के नाम से जानी जाती। केदारनाथ में इनको बड़ा इक्वल रोल मिला था सुशांत के साथ, इन्होंने बड़ी इक्वली स्क्रीन को शेयर किया था। ये इनके करियर की पहली ही फ़िल्म थी और एक आखिरी ही फ़िल्म है जो हिट भी हो गई है। अब इनको ये डर है कि इनका करियर इस बॉयकॉट ट्रेंड की चलते हुए डूब ना जाए, क्योंकि यहाँ पर अब जो ये एक पीढ़ी निकली है ना एक्ट्रेसेस की, यंग एक्ट्रेसेस की, अब इनको ये डर है कि ये फ्लॉप ना हो जाऊँ मैं और मेरा करियर ही ना बन पाए, बॉयकॉट की वजह से मेरा जो ज़िंदगी है वो बर्बाद ना हो जाए। तो यहाँ पर ये ढोंग सिर्फ इसलिए रचा रही हैं कि सुशांत के जो फैंस या फॉलोवर्स हैं उनको ये लगता रहे कि मैं जो हूँ बहुत जेन्युइन थी सुशांत के साथ। अगर ये इतनी जेन्युइन होती तो ये सुशांत की ज़िंदगी को बर्बाद ना होने देती, ये कुछ ना कुछ ज़रूर करती। ऐसा नहीं था कि ये 80s की फ़िल्म थी या कोई 90s की फ़िल्म थी जहाँ पर लड़की को किसी से दूर किया गया और लड़की दूर हो गई, क्योंकि वो दूर होने वाला भी नाटक ड्रामा सिर्फ नाटक ड्रामा था। इनका अपना जो पूरी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी है, जो इनका पैटर्न है, यहाँ पर देखिए उन्होंने उसको भी, वो भूल भुलैया 2 वाला वो कौन सा आदमी है जिसका नाम याद नहीं, जो सुशांत बनने की बड़ी एक्टिंग कर रहा होता है,
उसको भी उन्होंने डेट किया, छोड़ दिया। ये जिसको डेट करती हैं छोड़ देती हैं, जिसके साथ इनकी फ़िल्म चलती है, फ्लॉप हो जाती है या नहीं चल पाती है, जो भी होता है ये उससे फ़ौरन दूर भाग जाती हैं। और सुशांत से भी ये सिर्फ़ इसलिए दूर हो गई थी उस समय पे, क्योंकि केदारनाथ ने उस तरीके से बिज़नेस नहीं किया था जिस तरीके से करना चाहिए। केदारनाथ का जो बिज़नेस हुआ या केदारनाथ का अब जो नाम हुआ है, वो 2020 के बाद हुआ है। अब उनको पता चला है, तो ये यहाँ पर ये उसी चीज़ को मिल्क कर रही हैं, ये लिटरली मिल्क कर रही हैं, क्योंकि इनकी ये फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। वो ऑलरेडी बड़ी क्या कहते हैं, देशभक्ति की फ़िल्म है। अब उसमें उनको फॉलोअर्स भी चाहिए, फैन्स भी चाहिए कि भाई उनकी वो जाकर कोई फ़िल्म देखे। ये इसमें इनका जो रोल भी होगा बड़ा सोलो किस्म का होगा। ये पूरी फ़िल्म इनकी शोल्डर पर है। करण काकी ने इनके लिए फ़िल्म बनाई है, अपनी सारा काकी के लिए। तो ये इनको लोग चाहिए, इसी वजह से ये यहाँ पर आए दिन इनके पास ये चलती रहती है। एक और चीज़ जो मुझे इनसे बड़ी उलझन होती है, ये मुझे बहुत उलझन होती है इससे, ताई चक्रवर्ती से भी और सारा से भी। ताई सन करती रहती हैं और सारा जो है वो मून करती रहती हैं। जानबूझ के किया जाता है ड्रामा। ये सिर्फ इस वजह से होता है ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आगे जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो लोग ये सोचकर कंफ्यूज होते रहें कि ये सब लोग मिले हुए हैं। तो ये एक तो ये चीज़ है, ये इनकी आप इनका यहाँ पर कैप्शन आकर पढ़ लीजिएगा। मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी कैप्शन पढ़ने में। आप लोगों को अगर पढ़ना होगा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना नहीं जाकर उसके प्रोफाइल पर देखना, तो यहाँ पर पॉज़ कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो ये इनका ड्रामा है, सारा का बहुत सारा ड्रामा है। और ये याद रखिए एक और चीज़, जब सुशांत का 2020 में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भी इनकी पीआर टीम एक्टिव हो गई थी। वो कौन था, वो कौन था यार, वो सैमुअल हॉकिप, हाँ, वो आकर बोल रहा था कि नहीं नहीं, वो दोनों तो बड़े एक दूसरे को पसंद करते थे, वो तो एक दूसरे के से पता नहीं, यानी वो जिस तरीके की उसने स्टेटमेंट दी थी रिपब्लिक पर भी आकर और वैसे भी आकर, वो बार बार जिस तरीके से पुश कर रहा था, वो सारा की पीआर टीम का बंदा बना हुआ था। वो सिर्फ सारा को प्रमोट कर रहा था, वो सारा के लिए ही सारी बातें कर रहा था यहाँ पर। वरना सारा अगर इतनी जेन्युइन होती, वो बहुत सारी बातें कर सकती थी। इनफैक्ट कि वो ये भी बातें कर सकती थी कि हाँ, कहीं ना कहीं सुशांत के साथ ये हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपने लिए इनको जब ज़रूरत है, जब इनको अपनी ज़रूरत है वो कर रही हैं। यहाँ पर ये सुशांत के लिए नहीं पोस्ट कर रही, केदारनाथ के लिए, ये सिर्फ अपने लिए पोस्ट कर रही है कि मेरी ज़िंदगी की एक ही फ़िल्म है। तो जब इसके पास एक ही फ़िल्म है, ये उसी को लेकर ग्लोट करेगी, किसी और फिल्म को लेकर ग्लोट कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसने कोई और फिल्म की नहीं है। इसकी सारी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिटी हैं, बड़े बुरे तरीके से पिटी हैं। अब यहाँ पर ये एक और जो चीज़ करती है, वो भूल भुलैया वाला 2 का जो एक्टर है, जो इसका एक्स रह चुका है, वो भी ये काम करता है। ये दोनों अपने आप को आम जनता के बीच में डालकर लेकर आते हैं, जानबूझ के। वो भी इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं, ये जानबूझ के ट्रेन के डब्बे में जाकर घुसी हुई हैं, ताकि लोगों को ये लगे कि ये आम जनता के साथ रिलेट कर रहे हैं। और ये लोग उतने टॉफ़ी नोज्ड लोग नहीं हैं जैसे कि इनके पिता या उनकी सौतेली माँ या बाकी की जो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी है वो है। तो ये लोग अपने आप को जानबूझ के ऐसे बड़े सिंपल, सादे से साधारण टाइप के व्यक्ति करके दिखाते हैं, ताकि हम लोगों की आंखों में धूल झोंकी रहे, कि हमें ये लगे कि नहीं, ये जो पीढ़ी निकल कर आ रही है बॉलीवुड की, या ये चाहे बेशक नेपो किड्स हैं, लेकिन देखो कितने हम्बल लोग हैं ये लोग। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर ड्रामा हो रहा है, और यहाँ पर ये जो हम्बल तरीके से केक काट रही हैं, बिल्कुल हम्बल नहीं है, ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। यहाँ पर इस पूरी क्लिप के अंदर अगर कोई जेन्युइनली खुश हो रहा है सुशांत के लिए, तो यहाँ पर ये आंटी हैं साड़ी में, ये वाली आंटी हैं। अभी जब ये सुशांत का नाम लेंगे बच्चे यहाँ पर, तो ये मुस्कुराएंगी। मैंने वहाँ पर फ्रेम को फ्रीज भी किया है, ये देखिए, ये मुस्कुराई हैं जब सुशांत का नाम आया है। तो ये चीज़ इस बात की तरफ इशारा देती है कि हाँ, इनको, इन सारे लोगों में शायद खड़े हुए बच्चों को भी पता नहीं होगा कि सुशांत कौन है, क्योंकि सारे बच्चे जो बहुत छोटे खड़े हुए हैं। तो 2.5 साल पहले ये बच्चे और छोटे होंगे, तो उनको एग्जैक्टली पता भी नहीं होगा। उनके लिए तो यही बड़ी चीज़ होगी कि उनके एक ट्रस्ट में, जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, ऑर्फन हाउस में, वहाँ पर कोई आंटी आई और उन्होंने केक सबको खिला दिया, तो उनकी तो खुशी ही वही होगी। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है, सिर्फ ये आंटी लिटरली सुशांत के नाम पर खुश हुई हैं। आप जाकर क्लिप को देख लीजिएगा, आवाज़ के साथ भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये जेन्युइनली उनको फील हुआ है। ये उन लोगों में से होंगी भाई जिनको सुशांत की जाना फील हुआ होगा, या उनको खुशी हो रही होगी कि हाँ, सुशांत के लिए कुछ हो रहा है। लेकिन ये मोहतरमा जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, ये जिस तरीके से केक काट रही हैं, ये जो भी कर रही हैं, सिर्फ ये कोशिश कर रही हैं, वो जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, ये डूबते डूबते आखिरी तिनका भी पकड़ रही हैं। और इनके लिए वो तिनका सुशांत का नाम है। ये सुशांत के नाम को लेकर पेलती रहेंगी, तब तक पेलती रहेंगी जब तक इनका करियर सेट नहीं हो जाता। जैसे ही इनका करियर सेट होगा, ये फिर भूल जाएंगी। जब इनको 2 साल पहले तक नहीं था इनको अंदाज़ा कि सुशांत का नाम इतना बड़ा हो जाएगा 2 साल के बाद, तो जैसी 14 जून 2020 के बाद ये इतनी ज़्यादा नहीं बोल रही थी। लेकिन जैसे इनको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हुआ, ये फ़ौरन जो है इन्होंने अपनी जो होती है, क्या कहते हैं, कासा पलट लिया, जो भी होती है वो सारी चीज़ें इन्होंने जानबूझ के की हैं।
और ये करती रहीं, ये तब तक चलती रहेंगी। जैसे नौटंकी तो लोखंडे को देखें, जब ज़रूरत होती है सुशांत के ऊपर आकर बात कर लेती है, जब उसको पता होता है कि मुझे ज़्यादा फुटेज मिलेगी तो वो बात कर लेती है। यही सेम जो पैटर्न है उस गोल्ड डिगर का, शहनाज गिल का भी है कि जब ज़रूरत होगी तब वो सिद्धार्थ के ऊपर बात करेगी, वरना नहीं करेगी। नौटंकिता को पता है कि मेरे इंस्टाग्राम पर इतना ट्रैफिक नहीं आता है लोगों का, तो जब भी चैनल पर जाएगी, किसी भी चैनल पर, वहाँ पर सुशांत का नाम लेकर ज़रूर बात करेगी, ज़रूर बात करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसको फिल्म चाहिए और उसको स्नेक सिंह ने फिल्म दे भी दी है। तो ये अपने आप को हमेशा जोड़ कर रखिएगी। अभी नौटंकिता ने एक पोस्ट नहीं की सुशांत के लिए। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम उसके ऊपर बात करें, क्या नाम है उस औरत का, अल्लाह मुझे नाम याद आ जाए, 1 मिनट रुकें। अब इनको देख लीजिए, क्योंकि इनकी लाइफ इस वक्त फ़िलहाल सही चल रही है, साउथ के एक्टर के साथ भी काम कर रही हैं, ये अपनी इनका इस वक्त इनका करियर चल रहा है, तो इनको ज़रूरत नहीं है सुशांत के नाम के सहारे की। जब तक इनको सुशांत के नाम के सहारे की ज़रूरत थी, कोविड के ज़माने में इनकी फ़िल्म मिमी रिलीज़ हुई थी, ये जो भी था, उस वक्त उनको लग रहा था कि मैं शायद इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो ये सुशांत के नाम को यूज़ की जा रही थी, बार बार उसके ऊपर कोई ना कोई पोस्ट डाल रही थी, कुछ कर रही थी। जैसे ही इनको साउथ की वो फिल्म मिली, इन्होंने ये कोई अवार्ड शो किया था जिसके ऊपर मैंने एक्चुअली वीडियो भी की थी, तो वो सुशांत को इनडायरेक्टली ताने मार रही थी। अब यहाँ पर आज इन्होंने सुशांत के जन्मदिन पर कोई पोस्ट, कोई इंस्टा स्टोरी कुछ नहीं डाली, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही ये फ्लॉप होने लगेंगी, फिर से ये आ जाएंगी सुशांत का नाम को लेती हुई, उसके नाम का झंडा हिलाएंगी। ये इन सब के पैटर्न है। ये लोग इंतहाई सबके सब सेल्फिश हैं, चाहे वो नौटंकिता हो, चाहे वो ये शहनाज गिल हो, कृति हो, ताई चक्रवर्ती हो। ये लोग सब जो है उसके सिर्फ नाम को यूज़ करें, क्योंकि इनको इनको रेलेवेंट रहना है, इनको वैलिड रहना है, और इनको रेलेवेंट रहकर ही इनको काम मिलेगा। इनकी रोजी रोटी, इनका हुक्का पानी तभी चलेगा जब इनको काम मिलता रहेगा। जैसे इनको नहीं मिलेगा, ये आते हैं ताकि लोग इनके पीछे फिर लग जाएं कि ओहो देखो ये बेचारे उसको याद कर रहे हैं। जैसे अभी ये चीज़ हुई कि मुझे सब कह रहे हैं, सब नहीं, 2-4 लोगों ने मुझे ये बात बोली कि सारा ने जो चीज़ की बड़ा जेन्युइन लगा, आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या, आप इसमें इसके हाव भाव ताव देख लें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। एक तो पहली बात है, अव्वल ये हाई है इस वीडियो के अंदर, इसने पिल ली हुई है। उसके बाद ये जिस तरीके से इनको देख भी रही है, ये जो अरोड़ा साहब हैं, जिस तरीके से ये देख भी रही है ना, ये एक फेक अंदाज था कि मेरा यहाँ पर काम हो गया, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, यानी मेरा काम हो गया। तस्वीर हुई, ये सिर्फ आई थी वीडियो बनाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया की आंखों में उन्होंने धूल झोंका और ये चलती बनी। अब क्या होगा, कई दिनों तक इनकी वो जो फिल्म आ रही है करण काका वाली, उस फिल्म के आने आने तक ये जो है ये इस चीज़ को मिल करती रहेंगी। इन्होंने एक क्या कहती हैं, फॉर्मेलिटी सी नज़र सबके ऊपर डाली, ये फॉर्मेलिटी वाली ताली, ये पीछे मुड़ी इन अंकल की तरफ, आंखों आंखों में इन्होंने कुछ देखा, ये रहा मेरा काम यहाँ हो गया। 2 बार गर्दन इन्होंने नोट की, फेक ताली, फेक हंसी, ये देख लीजिए, ये रही फेक ताली, फेक हंसी, फेक ताली, फेक हंसी, फेक ताली, फेक हंसी। और जब भी ये सुशांत के से रिलेटेड इन्होंने कुछ करना होता है ना, तो ये जब इनको एनसीबी वाले थे, हाँ, उन्होंने भी बुलाए थे, तो ये बड़ी हमेशा सादे कपड़े, सादी चीज़ें पहन कर आती हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं भारतीय नारी हूँ। क्योंकि लोग इस चीज़ पे भी बहुत बोलते हैं ना इंडिया के अंदर कि जो बॉलीवुड है वो इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, नंगे नंगे कपड़े पहन के फिरते हैं। तो जब भी इनको लेना होता है, ये याद रखिएगा, सॉरी बाबू वाली वो जो क्या थी, सॉरी बाबू के समय पे वो भी ऐसी आई हुई थी, बीच में मांग निकाल कर, बालों को पीछे चुटिया बांध कर, सिंपल से लाइट कलर पहन कर कि मैं, ताकि सबको ये लगे कि मैं बहुत प्योर हूँ। तो ये रही फेक ताली, फेक ताली, फेक हंसी, फेक ताली, फेक हंसी, फेक ताली, फेक हंसी। और मैंने इसलिए वो जो पीछे वाली आंटी हैं उनके ऊपर मैंने क्यों बात की है, जो पीछे ब्लैक साड़ी और पिंक कलर का जिनका पल्लू है, कि ये जो हंसी है ना वो जेन्युइन हंसी, उनकी आंखें भी बता रही है। और ये यहाँ पर जो आंखों को छोटा सा कर रही है, बेशक इसकी आंखें बहुत छोटी छोटी सी भी हैं, लेकिन ये जो फेक ताली और फेक हंसी में ये जो कर रही है ना, अपनी आंखों को चुईया सा बना रही है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये जेन्युइनली इस चीज़ में इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये देखें, ये रहा, बस मेरा काम हो गया, मैंने यहाँ से दफ़ा होना है, मैं निकलूँ। ये इस तरीके के जब ये लोग काम करते हैं ना, और ये ऐसे बच्चों के पास जाते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के पास, या ये ऐसी जगहों पर जाते हैं, इनको प्रॉब्लम हो रही होती है कि हम गंदे ना हो जाएं, हमें यहाँ से निकालो। बच्चों के पास से बदबू आ रही थी, या बच्चों के बालों में जुएँ थीं, या वो जगह इतनी टाइडी सी नहीं थी। ये लोग लिटरली आकर फ़ौरन गाड़ी में या तो चेंज करते हैं, ये फ़ौरन जाते हैं, जाकर शावर लेते हैं। इनको इतनी तो घिन आती है। और सुशांत को देखें, जब भी सुशांत गया है बच्चों के साथ, उसकी जितनी भी तस्वीरें आपको बच्चों के साथ दिखेंगी, वो कितने उनके साथ, बच्चों के साथ चिपक भी रहा होता है, उनको हाथ भी लगा रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो नॉर्मल इंसान है, वो बच्चे हैं, वो कोई गंदगी का वो नहीं है। क्या होती है, पता नहीं क्या कुछ हुआ है ना मेरे,
खैर पता नहीं, यानी तो ये चीज़ पता चल जाती है कि आप कितने जेन्युइन हैं कितने नहीं हैं। तो खुदा के लिए इस सारा के ये बहुत सारे ड्रामों के ऊपर आप लोग बेवकूफ़ ना बना करें, और बिल्कुल जो ये चीज़ चाह रही है उसको वो चीज़ बिल्कुल भी मत दीजिए, ठीक है? ये सिर्फ मेरा वीडियो करने का ये मकसद था। और मुझे पर्सनली अब इन लोगों से दुश्मनी हो रही है, मुझे बार बार दुश्मनी हो रही है शदीद वाली, कि ये जिस तरीके से बार बार सन मून, ताई चक्रवर्ती का इंस्टाग्राम भरा हुआ है सन सन पर, और इनका हर जगह जब ये सुशांत के ऊपर बात करती हैं, ये मून के ऊपर बात करती हैं, मून के ऊपर बात करती हैं, इनका ये जो आखिरी भी लाइन है, ये जो आखिरी पैराग्राफ है पूरा मून से भरा हुआ, ये जानबूझ के, ताकि लोगों को ये लगे कि ताई, सारा और मैं, हम सब मिले हुए हैं और यहाँ पर कोई चीज़ चल रही है, कोई जानबूझ की चीज़ की जा रही है, डिवाइड करने के लिए किया जाता है। खैर आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। और अभी भी मैं बार बार कहूँगी हमेशा लाइफ के अंदर, चीज़ों को अगर जज करना है या लोगों को समझना है कि उनकी इंटेंशन क्या है ना, आप उनकी उनकी आवाज़ को सुने, या उनकी लहजों को देखें, या आप उनके हाव भाव ताव को देखें। अगर उनका चेहरा है सामने, अगर चेहरा नहीं है तो लहजा भी बहुत सारी चीज़ों का अया करता है, बहुत आसानी से करता है, अगर आप चीज़ों को समझें। जब इंसान सच बोल रहा होता है, उस सच की जो सच्चाई होती है ना, वो आपको छूती है, वो आपके दिल को कहीं ना कहीं खटोलती है। और जो झूठ होता है ना, जो फेक होता है, वो पता चल रहा होता है, चाहे वो कितना भी स्वीट लग रहा हो ना, उसकी जो कड़वाहट होती है, वो आपको दिख जाएगी, वो आपको समझ आ जाएगी, आपको लगेगा, आप अनईज़ी हो जाएंगे। और जो सच होता है ना, वो आपको कहीं ना कहीं टच करता रहता है, वो आपको कहीं ना कहीं पिन करता रहेगा। आप बेशक मेरी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिर भी आपके जो कॉन्शियस में है ना, वो कहीं ना कहीं मेरी बात आपको पिन करेगी, लगती रहेगी, आपको लगेगा कि कुछ है, कुछ है। कभी कभी हम चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा जो बॉडी होती है, जो हमारी सोच होती है, जो हमारा कॉन्शियस होता है, वो हमें बार बार कह रहा होता है कि यहाँ कुछ है। जब भी इतनी नफरत के बावजूद भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं और मेरी वीडियो को देख रहे होते, सुन रहे होते, क्योंकि वो अपने आप को वो कन्फर्मेशन देना चाह रहे हैं कि उनको जो चीज़ लग रही है वो सही हो। लेकिन वो जब भी आते हैं, वो वहाँ से और कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी उनकी वो जो सच झूठ का हो रहा होता है ना, उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो किस तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकें कि वो जो मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं, मुझ पे जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं किसी भी बात का, वो उनको उस चीज़ का वो सिरा नहीं मिल रहा होता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये आपके अंदर का होता है। तो आप लोग जब आते हैं ना, वो इसलिए कंफ्यूज बार बार हो जाते हैं कि आप मुझसे नफरत भर कर जा रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों को खुद कह रही होती हूँ कि नफरत है यार, मत देखो आकर, आपको झूठ लग रहा है मत देखो। फिर आप आ रहे हैं देखने, तो आप क्यों आ रहे हैं? आप इसलिए देखने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में पीछे एक चीज़ है जो आपको कुछ कह रही है, किसी भी चीज़ में। मैं ज़रूरी नहीं है कि सुशांत से रिलेटेड कोई और भी बात हो, वो अगर आप आ रहे हैं ना, तो आप इसलिए बार बार आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर कुछ ज़रूर है जो आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं अभी। तो ये चीज़ होती है, ये चीज़ होती है, ये आप इसलिए कंफ्यूज होकर जाते हैं उस सच और झूठ के बीच में। जो आपको झूठ लग रहा होता है वो असल में सच है, और आप बस इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। आप तैयार नहीं हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि जो आपका कंफर्टेबल बबल है ना, वो फट जाएगा। और जैसे ही आपकी लाइफ का वो बबल फटेगा और आपको हकीकत दिखेगी, तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो बस आप बेशक अपनी सैनिटी को बचाइए, झूठ के अंदर रहकर, झूठ के बबल में मुझे कोई इशू नहीं है। मैं आकर वहाँ यहाँ पर यही काम करूँगी जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे करना है और जो असल में सपना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, इनकी जो पोस्ट भी है ना, इसका कैप्शन, ये इनका बिगेस्ट ड्रीम, इनको चीज़ें सीखनी है सुशांत से, इनको सब कुछ करना है, ये अपने लिए कर रही हैं बात यहाँ पर। इनको कोई सुशांत चाहिए तो अपने लिए चाहिए, यानी अगर उनको पीछे जाना भी तो अपने लिए जाना है। ये नहीं कह रही कि मैं 2020 में वापस चली जाऊँ, मैं उसको दोबारा से सब चीज़ों को सही कर दूँ, नहीं। ये सेल्फिश हो रही है। जैसे लड़के कहते हैं ना कि लड़की के पास जब आते हैं कि हमें आज रियलाइज़ हुआ कि तुम हमसे जितनी मोहब्बत करती थी उतना कोई और नहीं करता, लड़कियाँ उसी में मेल्ट हो जाती हैं कि देखा ये इसलिए हमारे पास वापस आया कि इसको हमारी जैसी मोहब्बत नहीं मिली। तो आप ये सोचिए कि वो इसलिए आपके पास आ रहा है कि उसको कहीं और से वो मोहब्बत नहीं मिल रही जो आपसे मिलती है। जितनी बेवकूफ़ आप उससे बनती हैं, या आप उसको जिस तरीके से उसको वो चाहिए, वो अपने लिए आ रहा है, वो अपनी सेल्फिश चीज़ों के लिए आ रहा है कि उसको चाहिए, उसको मोहब्बत फ़ील करनी है। वो इसलिए नहीं आ रहा है कि उसने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ कर ली है, वो आपको वापस से मोहब्बत देने आ रहा है। नहीं, वो आपके पास इसलिए आता है क्योंकि आपको उसको वही मोहब्बत चाहिए जो उसको कहीं नहीं मिल रही है। तो ये बड़े चीज़ों में फ़र्क होता है। तो यहाँ पर ये जिनकी जो पोस्ट है, ये बड़ी सेल्फिश किस्म की है। इसका जो ऊपर का जो हिस्सा है वो बड़ा सेल्फिश है, वो अपने लिए बात कर रही हैं। और यहाँ पर ये भी जो ये कर रही हैं, ये सिर्फ अपने लिए कर रही हैं, ये सिर्फ अपने लिए कर रही हैं, ये सुशांत के लिए नहीं कर रही हैं यहाँ पर। वरना इनकी फेक हंसी और फेक ताली ना होती, इनके चेहरे आंखों में वो फेकनेस ना होती। जब आप जेनवनली करते हैं ना, तो वो जो पीछे आंटी हैं, ये जो मुस्कुरा रही हैं, जेनवन मुस्कुराहट होती है। इनको सुशांत का नाम फील हो रहा है, तो ये होती है जेन्युइन चीज़, ठीक है। तो ये वीडियो इसी वजह से मैंने की है कि फ़र्क समझना सीखिए चीज़ों में, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्या होता है कि हम जो चीज़ें दिखने लगती हैं ना, हम एकदम उसको कहने लगते हैं वो सही है। वो हमें दिखावा जो होता है ना, वो हमेशा हमें अंधा कर देता है। जैसे रूप कुमार सिंह भी आए, रूप कुमार शाह भी जब आए, उनकी स्टेटमेंट भी आप लोगों को अंधी कर गई
आप लोग वो भूल गए कि जो आप लोगों ने खुद जेन्युइन सवाल उठाए थे 2 से ढाई साल पहले, आप लोग वो भूल गए और आपके ज़हन में वो चीज़ आ गई जो करंट थी, जो हो रही थी अभी। आपको क्या हुआ? आपको लगा वो सब चीज़ें सही हैं। जब आप खुद उनकी चीज़ों को देखें 2 ढाई साल के पहले उठे हुए सवालों से, तो आपको समझ आ जाएगा कि रूप कुमार शाह का भी ढोंग था। इसी तरीके से आपको सारा के पिछले ढाई साल पहले वाली चीज़ें याद ज़रूर होंगी, लेकिन एकदम से आपको यहाँ पोस्ट दिखी, तो आप लोग एकदम ब्लाइंड हो गए। ये नॉर्मल चीज़ है लाइफ़ के अंदर। कहते हैं ना, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। तो यही चीज़ है कि जो चीज़ दिख रही होती है, इसीलिए तो लोग सबूतों पे विश्वास करते हैं, चाहे सबूत फेक भी क्यों हो। क्यों लोग सबूत फेक रखते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि झूठ जो होता है वो कैमरा रेडी होता है। मैंने हमेशा ये बात कही है, सच कभी भी कैमरा रेडी नहीं होता। अब तो आप लोग सोशल मीडिया पे, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि जो बड़ी चीज़ें सोशल मीडिया पे डल रही होती हैं, आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया कि कैसे कुछ एकदम होने वाला होता है, पीछे से कैमरा रेडी होता है। तो क्योंकि वो चीज़ें प्लान होती हैं, वो चीज़ें प्लान की गई हुई होती हैं जानबूझ के, तो वो जानबूझ के अगर कोई चीज़ करनी होती है ना, वो कैमरा रेडी होती है हमेशा। खैर, आप लोग मुझे पता है मेरे पास मेजॉरिटी लोग जो हैं बड़े समझदार हैं, बाकी जो नहीं है, या अगर किसी का दिल डोल भी रहा था, तो मैंने इसलिए बता दिया कि वो डोला वह दिल आपका वापस जगह पर आ जाए और आपको पता चल जाए कि ये मोहतरमा जो है यहाँ पर ढोंग कर रही थी। सारा का सारा ड्रामा जो था वो सिर्फ नौटंकी थी। ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम बंद करते हैं इस वीडियो को और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगी मलेशियन एयरलाइंस पर। बहुत शुक्रिया।